नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आ गई हूँ। और आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां जानेंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत हिलता है, तो मैं मोबाइल को हाथ में पकड़कर ही वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस स्ट्रगल के लिए और इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोगों को स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा देती हूँ या उपलब्ध करवा देती हूँ, ताकि आप लोग की थोड़ी हेल्प हो सके। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी, हिंदी पश्चिम में अम्बाला, हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिमा, बिहार तक या उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा, मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। मतलब ये बताया गया है कि हिंदी कौन कौन से देशों में, कौन कौन से राज्यों की दिशाओं में बोली जाती है। और इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आते हैं। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या के 43% लोग रहते हैं। और अब हम लोग हिंदी की उपभाषाएं या बोलियां देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बोली क्या होती है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। और उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। मतलब जो एक छोटी सी एरिया में बोली जाती है तो वह बोली होती है। और वही अगर किसी क्षेत्र विस्तार में बोली जाने लगे और उसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगे या फिर वो ज़्यादा फेमस होने लगे या वायरल होने लगे तो वह उपभाषा बन जाती है। और अब हम लोग भाषा को जानने की कोशिश करते हैं। साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। मतलब पहले बोली बनी, फिर उपभाषा बनी, उपभाषा के बाद भाषा बनी। तो आप लोग इसका क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपकी आ जाए कि पहले बोली, उपभाषा, भाषा, उपबोली और भाषा। तो आप लोग इनका क्रम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि पहले भाषा नहीं बनी, पहले बोली बनी है। और बोली की धीरे धीरे से जब उसका विस्तार हुआ, थोड़ा थोड़ा वो वायरल हुई, फेमस हुई, तो उसके बाद में उपभाषा बनी। और फिर जब उपभाषा के बाद में जाकर के भाषा बनी। और सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का उपभाषाओं बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मतलब जो एक अंग्रेज थे उन्होंने जो एक वो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषाओं में इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और बाद में ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारत का भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया।
जो 1927 ईस्वी में संपन्न हुआ, उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम ए लेगेसी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में वर्ग में बांटकर उनकी व्याकरणिक एवं शाब्दिक